सियासत के मैदान से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्तीफे दें या हिकमत अमली तब्दील करें। पीडीएम कल सर जोड़कर बैठेगी, मगर फैसले की इस घड़ी पर अपोजिशन जमातें एक पेज पर दिखाई नहीं देती हैं। मौलाना फजल रहमान का मानना है कि इस्तीफे दिए बगैर लॉन्ग मार्च की इफादियत नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो को पार्लियामान के तमाम कार्ड्स कामयाबी से चलते नजर आ रहे हैं। वो इस्तीफों को एटम बम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि कौन सी जमात कहाँ खड़ी है कल सब पता चल जाएगा। 8 तारीख 13 दिसंबर जनवरी फरवरी आर या बार इंशाल्लाह। पीडीएम इत्तेहाद लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे देगा या नहीं? फैसले की घड़ी करीब आन पहुंची है। इस्तीफे अपने अपने इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। इस्तीफे हमारा एटम बम है। मौलाना फजल रहमान को लगता है कि अब इस्तीफों के बगैर कोई चारा नहीं है। मेरे जाती ख्याल में पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज्यादा इफादियत ना हो। और बिलावल भुट्टो पहले की तरह अब भी इस्तीफों के मामले में डामाडोल है। हमें इस्तीफा को एटम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त हमारा जो पार्लियामान का काज है वो ज़्यादा सक्सेसफुली चल रहे हैं, और जो भी कामयाबियाँ इस दिन तक हासिल हुए हैं वो पार्लियामान के अंदर से हुए हैं। पीडीएम इत्तेहाद में कौन कहां खड़ा है? मरियम नवाज ने कह दिया कि कल सबको सब पता चल जाएगा। इजलास के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जमात कहाँ खड़ी। कल का इजलास आई थिंक इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे, उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा? पीडीएम जमातें तब्दीली सरकार की राह में रुकावट बनी रहेंगी या इनकी अपनी राहें जुदा होने वाली है? क्या वाकई कल ये सब वाजे होने जा रहा है? आप पर एतमाद नहीं रहा, इस्तीफा दे घर जाए। बड़े एतमाद का इजहार कर दिया नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान को बड़ी पेशकश करके। साबिक वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान को कहा कि कोई और माने या ना माने, नून लीग के तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफे आपके हवाले करने को तैयार हैं, जब चाहे इस पर फैसला दे सकते हैं। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। असम्बलियों से इस्तीफों पर पीडीएम में दरार पड़ने लगी। नवाज शरीफ और फजल रहमान इस्तीफों के लिए तैयार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अब भी दीगर ऑप्शंस के इस्तेमाल के हक में है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान को कहा है कि हम अपने तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफे आपके हवाले करने को तैयार हैं। आप जब चाहें इस पर फैसला दे सकते हैं। मियां साहब ने ये भी कह दिया कि कोई और जमात माने या ना माने, हमारे इस्तीफे हाजिर हैं। ज़राए के मुताबिक पीडीएम के 16 मार्च के इजलास में फजल रहमान पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर राजी करने या फिर दोबारा कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। ऐसे में वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा नहीं सका। सेनेट इलेक्शन के बाद कोई भी जमात इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं है। सबसे बड़ी जमात PTI को भी इलेक्शन कमीशन पर अब एतमाद नहीं रहा। मौजूदा हालत में इलेक्शन कमीशन नहीं चल सकता, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान मुस्तफ़ी हो जाएँ। रेफरेंस नहीं ला रहे, खुद ही घर चले जाएँ। चाहते हैं आइंदा इलेक्शन शफाफ हों। सेनेट की सीट इस्लामाबाद की इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं। ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां थी, उनको निभा नहीं सका। हमें कोई एतमाद नहीं है। दूसरी जमातों से पूछे तो वो भी शिकायत करती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। हैसियत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। क्लियरली फेल कर गया अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी, एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अगर चाहती तो वो इकदामात कर सकती थी, लेकिन वो नहीं किया। सारी कौम के एतमाद को ठेस पहुंची, जमहूरियत को उस पर ठेस पहुंची। ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल। इलेक्शन कमिश्नर साहब
चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान इस्तीफा दें और पार्लियामान को ये मौका मिले एक और इलेक्शन कमीशन बनाए। एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं। आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पे सारी कौम को एतमाद, वो चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो जमहूरियत के लिए बेहतर है, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, और तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। अपोजिशन ने तब्दीली सरकार के मुतालबे को इदारों पर हमला आवर होने के मुतरादिफ करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा करने पर मुआफी मांगने के बजाय हुकूमत ने इदारे पर हमला कर दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कमर जमान कायरा का कहना है कि खान साहब इलेक्शन कमीशन के नहीं, अब आपके इस्तीफे का वक्त है। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती, वसीयत मजबूरी इस्तीफा देना चाहिए। आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? वो बदला आप इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं? सरकार का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। मरियम नवाज ने कहा अगर धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है। पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। अपने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा कर लिए और बजाय इसके कि आप उसकी माफ़ी मांगते, आप उल्टा इदारे पर हमला आवर हो गए, तो शर्म आनी चाहिए आपको। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने हुकूमत के मुतालबे को गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अगर दसका के इलेक्शन में आपके डाके को एक्सपोज कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आईनी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े। अब इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांगते हैं, खान साहब अब बाकियों से नहीं मांगे, अब तो आपके इस्तीफे का टाइम है। कमर जमान कायरा ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमत की मर्जी से फैसले करता। तहरीक इंसाफ को मुजफ्फर हुसैन शाह को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देना चाहिए। गाली का जवाब तरबियत, माजरा जानिए कुछ ही देर बाद। अहम मामले पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद की नई रिवायत डालने की कोशिश की है, इसके अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे आईन पाकिस्तान हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इलेक्शन के मामला हैं, सदर ममलकत का इलेक्शन, रेफरेंडम का मामला, जो भी मामला होते हैं उसके लिए आईन ने उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। अब इस अंदाज से जैसे वफाकी वज़रा ने जो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद की नई रस्म पैदा करने की कोशिश की है, इसके नताइज अच्छे साबित नहीं होंगे, क्योंकि इस आईनी इदारे को तहफ़्फ़ुज़ कर देने वाले और भी दीगर इदारे मौजूद हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस दे लिया आइन के आर्टिकल 183 के तहत, तो मुल्क में आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। इमरान खान को घर भेजने तक पाकिस्तान से कहीं नहीं जाऊंगी। मरियम नवाज कहती हैं जब भी लॉन्ग मार्च की बात हो गिरफ्तारी करने पर आ जाते हैं, धमकियां किसी और को दे, मैं और नवाज शरीफ डरने वाले नहीं, तीसरी बार भी जेल जाने को तैयार हूं। अगर ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ तहरीक की क़यादत करेंगे। कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे, ना मरियम डरती है ना मरियम के वाले डरते हैं। धमकियां, गीदड़ भपकियां जिसको कहते हैं ये किसी और को देना, मरियम नवाज के दिमाग में खौफ नहीं है। मैं तो बोलूंगी, महंगाई के पिसे आवाम के लिए भी बोलूंगी, लाकानूनियत है उसके खिलाफ भी बोलूंगी। नैब को यही तकलीफ है ना, ये क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इतना बड़ा झूठ लाहौर हाई कोर्ट में बोला, मरियम कोऑपरेशन नहीं कर रही तहकीकात में। क्या मतलब है आपका? 3 महीने मुझे नैब में रखा, रोज आके आप मुझसे ये पूछते थे आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, घर में जो दावतें होती हैं उसमें मेन्यू कौन बनाता है। अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ नैब के इस झूठ का, बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस लें। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं, टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें तो कहूँगी उठाओ और चलते बनो। आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, मरियम नवाज तीसरी दफा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमजा शहबाज भी है माशाल्लाह, मियाँ साहब भी लंदन में बैठे हैं, तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियाँ साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीत चुके हैं। प्रिजाइडिंग अफसर ने तासुब का मुजाहरा किया और 7 जायज़ वोट मुस्तरद करके सादिक संजरानी को गलत तरीके से कुर्सी दिलवाई गई। हाई कोर्ट जा रहे हैं,
100% यकीन है कि अदालत इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सेनेट में इलेक्शन जीत चुके हैं, हम कामयाब हो चुकी हैं और हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उन्होंने एक बायस फैसला लिया, जायज़ वोट्स को मुस्तरद कर दिया। जीत आपकी है। पूरा पाकिस्तान के सामने जो धांधली हुआ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में वो आपके सामने है। जायज़ वोटों को बाहर फेंक के इन्होंने कुछ शॉर्ट टाइम के लिए सादिक सिद्रानी साहब को इस कुर्सी गलत तरीके से दिलवाए हैं। हाई कोर्ट में जाएंगे, उम्मीद रखते हैं कि आपका केस ओपन एंड शट केस है। अदालतों के मुताबिक ये फैसला हो चुका है। 100% उम्मीद है कि अदालत इंसाफ के साथ फैसला सुनाएगा। जिद्दोजहद है वो एक बहुत अहम फेज पे पहुंच चुका है। हुकूमत का जो मेजॉरिटी अपर हाउस में लोअर हाउस में एक्सपोज हो चुका है, पंजाब में भी उनका मेजॉरिटी खतरा में है। दुनिया उम्मीद पे कायम है। एस्टैब्लिशमेंट का न्यूट्रलिटी का उम्मीद रखना कोई बुरी बात नहीं है। जमहूरी ताकतों को अपना स्पेस छीनना पड़ेगा। इनका मुदाखलत के बावजूद नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से जीते, अब तकरीबन सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जीते। बात करें, खिताब करें, दबाव बढ़ाएं, कोई फ़ायदा नहीं। ऑपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम ख़त्म हो चुकी, आवाम को जल्द हुकूमती इक़दामात के समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा माजी के हुक्मरानों की लूट मार के नताइज अभी तक अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी मिले। परवेज़ खट्टक भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा ऐवान वाला में बलोचिस्तान और साबिका कबायली इलाके के रहनुमा की सरबराही है। इन इलाकों को माजी में नज़रअंदाज किया जाता रहा। तो नून लीग की क़यादत के बाद पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर हमला, लाहौर हाईकोर्ट के बाहर स्याही, अंडा और जूता फेंका गया। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। ये आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर मुस्लिम लीग नून के शेर पे कर। क्या इस बयान के बाद पीटीआई वालों को धड़का सा लगा था कि अब हमला हुआ तब हमला हुआ? शायद इसीलिए शहबाज गिल ने लाहौर हाई कोर्ट आने से पहले ट्वीट करके हमले का खदशा जाहिर किया और छाता लिए अदालत आए। पेशगोई बारिश की नहीं थी, बल्कि मरियम की गरज के बाद कारकुनों के बरसने का डर था। जो इन्होंने हरकत हमारे कायदीन के साथ और वही हुआ। गिल छाते को ढाल बनाए अंदर जा रहे थे कि अंडे बरसने लगे। इन खातून ने ताक कर निशाना लगाया, मगर गिल को छतरी ने बचाया। दूसरा अंडा भी न लग पाया, साथ चलते कारकुन से जा टकराया। कारकुन के वार रुक न रहे थे, पड़ने वाले अंडे डबल जर्दी के निकल रहे थे। शायद खातून थी, दर्जनों अंडे लाई। वो तो पुलिस वाले ने रोक लिया, पकड़ कर कलाई। अंडों से तो बच गए, मगर जब आए राहदारी में किसी ने भिगो दिया स्याही में। हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियां देंगे। यहाँ पर तो गिल ने ठंडा जवाब दिया, मगर कारकुनों के दरमियान गर्म हो गए। मरियम नु मेरा आज पैगाम है, अगली बारी एहो जी थकी हुई हरकत की तुहाडे घरों ही पानी भर के अपना मुंह धोवांगा जे तुम स्याही सुटोगे। पहले कसते थे जुमले, मगर अब कारकुनों के एक दूसरे की सियासी क़यादत पर हो रहे हैं हमले। न जाने अब ये सियासत कहाँ जाकर दम ले। जावेद लतीफ़ ने मुतनाज़ा बयान में मरियम नवाज़ को कुछ हो जाने की सूरत में पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने का कहा था। आज मरियम नवाज़ भी जावेद लतीफ़ के दिफा में आ गई। कहा पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा, मगर साथ ही ये भी दो टोक बोल दिया कि नून लीग को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो फिर हम भी खामोश नहीं रहेंगे। मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। तो आपका बयान था, उस पे आप कायम हैं? आपने कोई उस पे माफी नहीं मांग दी और जो वजाहत आप देना चाहते थे वो दे दी? कैसी बात करती हैं आप? कैसी बात कर रही हैं? किस बात की मैं माफी मांगू?
पाकिस्तान ना खप्पे के बयान की मजम्मत होनी चाहिए या हाथ हिलाकर शाबाशी देनी चाहिए? मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज लीगी रहनुमा का दिफा करने लगी। किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजती है, उन पे इत्मीनाद का इजहार करती है। मरियम नवाज ने जावेद लतीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम भी लगा दिया। उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। क्या ही अच्छा होता कि मरियम नवाज ये दावे करने से पहले जावेद लतीफ की इतवार को शेखुपुरा में की जाने वाली तकरीर को सुन लेती। सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहते जाएं, मगर मेरी आने वाली नस्लें डूब जाएं। मैं चुप रहूं ताकि मुझे कोई गद्दार ना कहे। मुझे गद्दार तो जावेद लतीफ टीवी पर दिए गए बयान से 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं और मरियम नवाज अंधाधुंध उनका दिफा कर रही है। सवाल ये है कि मरियम नवाज के लिए पाकिस्तान मुकद्दम है या मियां जावेद लतीफ का इंतहाई मुतनाज़िया बयान। डस्का के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियासी नुमाइंदे, हुकूमती ओहदेदार और पुलिस ने ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग के खिलाफ PTI की दरखास्त पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सुल्कन्यान इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में बदनज़मी का केस। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बताया है कि इंतखाबी अमल के दौरान सियासी नुमाइंदे नहीं, हुकूमती ओहदेदार और पुलिस एहलकार भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी के बावजूद जुल्फ़िकार विर्क को DSP डस्का की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। 6 फरवरी को जुल्फ़िकार विर्क से चार्ज लेकर मजहर गोंदल को सौंप दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक DSP डस्का और जुल्फ़िकार विर्क को तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तहरीरी जवाब में ये भी बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने डस्का में सिलेक्टेड अफसरान तैनात करके इलेक्शन मुतनाज़िया बनाया। पोलिंग के दिन कत्ल और फायरिंग के वाक़यात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का कलअदम करार देकर 10 अप्रैल को पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर मंगल को समाअत करेगी। अब से कुछ ही देर में देखिए दरख्त लगाओ पैसा कमाओ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर तेज़ी की ट्रेन पकड़ ली है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्ताम 979 पॉइंट्स इजाफे से 44,766 पॉइंट्स पर हुआ। जुमे को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दिन भी स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2 दिन में 2000 पॉइंट्स और 310 अरब रुपए रिकवर कर चुकी है। इससे कबल 4 दिन की मुसलसल मंदी के दौरान स्टॉक 3000 पॉइंट्स गिर गई थी और सरमायाकारों के 460 अरब रुपए डूब गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जैतून की शजरकारी मुहिम कामयाब रही तो ये मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फलों के दरख्तों की शजरकारी को भी बिलियन ट्री मंसूबे में शामिल किया जाएगा। नौशेरा में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का मज़ीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में जानते हैं। दरख्त लगाओ, आलूदगी भगाओ, पैसा कमाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौशहरा में जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। अपने खिताब में जैतून के पौधे के फ़ायदे बताए। दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। ये बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है जैतून का। इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती हुई आलूदगी, फूड सिक्योरिटी और आबादी में इजाफे को बड़ा चैलेंज करार दिया। इमरान खान ने फलों की पैदावार में इजाफे का मंसूबा भी बताया। डायरेक्ट करेंगे कि किस इलाके में कौन सा ऐसा आप फल लगा सकते हैं जिसमें आमदनी में लोगों की बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इमरान खान का कहना था कि वसाइल और बेहतरीन मौसम होने के बावजूद आज हमें गंदम, चीनी और खुर्दनी ऑयल बाहर से मंगवानी पड़ रही है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वतन की खुशहाली के लिए शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। PDM में इख्तलाफ कराची के ज़िमनी इलेक्शन में सामने आ गए।
पीपल्स पार्टी ने NA 249 पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कल कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का इम्कान है। NA 249 कराची में अपोजिशन इत्तेहाद का ये इत्तफाक भी खत्म होता नजर आ रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में PDM का मुश्तरका उम्मीदवार उतारा जाएगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी का मौकिफ है मुस्लिम लीग नवाज ने NA 249 पर मिफ्ता इस्माइल को नामजद करने का ऐलान बगैर मशावरत के किया है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कादिर खान मंदोखेल एडवोकेट कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने भी इस नशिस्त पर खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक की जानिब से भी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द मुतवक्का है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बाद MQM ने भी रमज़ान मुबारक की वजह से ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक NA 249 पर ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में मिफ्ता इस्माइल को मैदान में उतार दिया। अब अगर कोई अलग इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो उनका फैसला होगा, PDM का नहीं। वो समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। असूली तौर पे राइट बनता है, हम जीते हुए थे, आज कोई माने ना माने, मगर ये बात तो हर एक मानेगा ना कि हम रनर अप हैं। दूसरे पोजीशन हमारी थी, चंद सर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है बात, जितवाया गया। एक सेकंड ना, मैं अब आ जाए पीपल्स पार्टी की बात। हमने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम मिफ्ता इस्माइल है। मुस्लिम लीग की तरफ से वही कैंडिडेट होंगे। अगर कोई जमात अलग अलग से इलेक्शन लड़ना चाहती है तो वो उसकी सवाबदीद है, क्योंकि PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये एक नुकाती एजेंडा है जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर लीगी रहनुमा से 7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि मरियम ने जमानत का क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाया। नैब वकील का कहना था कि तफ्तीश के लिए तलब किया तो दफ्तर पर हमला करा दिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की। नैब की जानिब से दरख्वास्त में चौधरी शुगर मिल्स की तफ्तीश में खलल डालने का इल्जाम लगाया गया। फाजिल जज ने सवाल किया कि मरियम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया है। नैब के वकील ने बताया कि मुल्ज़मा को दस्तावेजात की फराहमी के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस दिया, लेकिन मरियम ने रिकॉर्ड न दिया। अगस्त में बुलाया तो कारकुनों के जरिए नैब ऑफिस पर हमला करा दिया। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि अगस्त से अब तक आप चुप क्यों रहे। नैब की तरफ से जवाब आया कि जी जलसे हो रहे थे, सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो इसलिए हमने बेल कैंसिलेशन पहले मूव नहीं की। सदके जाऊं नैब के कि जिनको हमारा इतना ख्याल है कि वो हमारे बाई इलेक्शन का शेड्यूल भी देखते हैं, वो हमारे जलसों का शेड्यूल भी देखते हैं, वो सेनेट का शेड्यूल भी देखते हैं और उसके मुताबिक बेल कैंसिलेशन और कॉल अप नोटिस देते हैं। जस्टिस सरफराज डोगर ने सवाल किया कि मरियम तफ्तीश के लिए पहले नैब के रिमांड पर रही, फिर जेल गयी, इसके बाद तलबी की क्या जरूरत। नैब के वकील का मौकफ था कि इंक्वायरी को तफ्तीश में बदला, इसलिए मरियम को बुलाया। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज से 7 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन हावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और गवादर के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर बाहर आ गई है। 10 रोज़ा इवेंट में ईरान की क्रिकेट टीम भी शरीक है। ग्वादर में जारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फुटबॉल, शूटिंग, वॉलीबॉल समेत पहली बार बीच गेम्स भी होंगे। इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सिंधी, तुर्बत और ग्वादर के फनकारों ने फन का मुजाहिरा किया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।